दिरहमु रिबन याकुलहु अर्रजुलु व हुवा यअलम। सूद का एक दिरहम भी अगर किसी ने खा लिया, एक दिरहम, हम उसका तर्जमा 1 रुपया कर रहे हैं। सूद का 1 रुपया भी अगर खा लिया, या कुलहु रजुल, अगर कोई आदमी खा लेता है, वह यअलमु, और वो जानता है कि ये सूद का है। एक पैसा 1 रुपया मेरे पास आया और मुझे मालूम है कि मैंने किसी को 10 दिया था, आज उसने मुझे 11 वापस किया, ये 1 रुपया सूद का है, मैं जानता हूं। तो ये 1 रुपया भी जिसने जानबूझकर खाया, तो कितना बड़ा गुनाह किया मालूम है आपको? हदीस में अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? अशद्दु इंदल्लाहि मिन सित्तति व सलासीन ज़नियतन। उसने इतना बड़ा जुर्म किया, इतना बड़ा जुर्म किया, अल्लाह के नजदीक उसने इतना बड़ा जुर्म किया, इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया कि अल्लाह की नजर में, अल्लाह के नजदीक अगर कोई आदमी 36 मर्तबा भी जिना कर ले किसी लड़की के साथ, 36 मर्तबा जिना कर ले किसी लड़की के साथ, तो अल्लाह के नजदीक सूद का 1 दिरहम खाना, 1 रुपया खाना 36 मर्तबा जिना से भी ज्यादा बढ़कर। अब सोचो कितना सूद खा सकता। आज की तकरीर किस किस के ऊपर गिर रही होगी? ना हाजी बचा, ना नमाजी बचा, ना मौलवी बचा। अच्छा, कैंडिडेट कितने खड़े होते हैं चुनाव में? एक विधानसभा से 20-20, 25-25 और जीतना एक ही है। हराम का कमाया है ना, तुम्हारा पैसा हराम जगह हम खत्म भी करें। कभी कभी हारने वाला भी 50-50 लाख खर्च कर देता, फिर भी हार जाता। कमाया कहां से तुमने? लोगों का खून चूस के कमाया है, करो यहाँ खर्च। जहां से कमाओगे अल्लाह खर्च भी करवा देगा। उसको निकालना आता, उसको निकालना आता है। ये ईमानदार लोग और चुनाव और हम लोग। मुझे भाइयों, इस जमाने में सबसे अच्छा नेता वो है जो सबसे अच्छा झूठ बोल लेता है, और जिसको अच्छा झूठ बोलना नहीं आता है वो नेता नहीं है। इस जमाने की बात कर रहा हूं, इस जमाने की बात कहां की कर रहे हो? बिहार वालों, पूरी दुनिया तुम्हारी तरफ नजरें जमा कर बैठी है। यूपी और बंगाल और दिल्ली नहीं, महाराष्ट्र नहीं, पूरी दुनिया तुम्हारी तरफ नजरें जमा कर बैठी है, और तुम लड़े जा रहे हो, मरे जा रहे हो, कटे जा रहे हो, अपने वोटों का बंटवारा कर रहे हो। मैं जानता हूं कि तुम बादशाह नहीं बन सकते, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि तुम अपनी ताकत को पहचान नहीं रहे। तुम्हारे बगैर भी कोई दूसरा बन नहीं सकता, लेकिन तुमने अपनी ताकत को पहचाना है। मसलहत और दूरअंदेशी को तुम फरामोश कर चुके हो। कभी कभी हालात से समझौता करना पड़ता है। और कल की तकरीर में मैंने कहा था बेलवा में किशनगंज कि एक जंगल था, शेर ने गधे का शिकार किया, भेड़िए ने बकरी का शिकार किया, और लोमड़ी ने खरगोश का शिकार किया। 3 जानवरों ने 3 जानवर मारे। शेर ने किसको मारा? गधा। भेड़िए ने किसको मारा? बकरी। और लोमड़ी ने किसको मारा? खरगोश। अब
शेर ने भेड़िए से पूछा, भेड़िए तुम फैसला करो कौन सा जानवर कौन खाएगा। इस शेर को अगर तुम समझ जाओ तो मौलाना जर्जीस की पूरी तकरीर समझ जाओगे, मेरा इशारा करना है। शेर ने भेड़िए से कहा, भेड़िए फैसला कर कौन सा जानवर कौन खाएगा। भेड़िया बेचारा शेर की नीयत समझ नहीं पाया। भेड़िया शेर की नीयत समझ नहीं पाया, शेर क्या मंसूबा बना रहा है और शेर के दिल में क्या है, भेड़िया नहीं समझ पाया। भेड़िए ने कहा, अरे साहब ये तो बहुत आसान है, आपने गधा मारा, आप गधा खा लीजिए, बड़ा भी है। मैंने बकरी मारी है, मैं बकरी को खा लेता हूं। और लोमड़ी ने खरगोश मारा, लोमड़ी खरगोश खा ले। जिसने जो जानवर मारा वो अपना अपना जानवर खा ले। फैसला गलत नहीं था, फैसला बिल्कुल सही था, लेकिन भेड़िया शेर की नियति नहीं समझ पाया। शेर ने कहा, इधर कमीने, इतना गंदा फैसला, इतना बुरा फैसला, ऐसा फैसला कर मैं गधा खाऊंगा। शेर को गुस्सा आया और शेर ने अपने दांतों से भेड़िए का गला पकड़ा और फाड़ डाला उसको, और उसको भी मार डाला। अब 4 जानवर मरे हुए पड़े हैं, गधा, बकरी, भेड़िया, खरगोश। अब उसने लोमड़ी से कहा, कमीना फैसला करना ही नहीं जानता है, उल्टा सीधा फैसला करता है। लोमड़ी तू बता, चल तू फैसला कर कौन सा जानवर कौन खाएगा। लोमड़ी समझ गई शेर के इरादे का, भाग गई। लोमड़ी कहती है, वाकई वो कमीना था, उसको मालूम ही नहीं है, इतना गलत फैसला उसको करना ही नहीं चाहिए। अरे महाराजा, आप तो जंगल के राजा हैं, ये सारे जानवर आपके हैं, सब आपको खाना है। सुबह उठिए गधा खा लीजिए, दोपहर में बकरी खा लीजिए, अब तो ये भेड़िया भी मर गया है, असर के टाइम पर 4 बजे 5 बजे के टाइम पर ये भेड़िया भी खा लीजिए, और शाम को सोते वक्त खरगोश भी खा लीजिए। आप जंगल के राजा हैं, ये चारों जानवर आपके हैं। शेर ने लोमड़ी से कहा, ये है फैसला, तूने सच्चा फैसला किया है, तू बिल्कुल सही है, जा मैंने तुझे छोड़ दिया है, माफ कर दिया, आजाद कर दिया। और शेर ने कहा लोमड़ी से, लोमड़ी ये तो बता दे, इतना अच्छा फैसला करना तुझे सिखाया किसने, इतना अच्छा फैसला तुझे करना सीखा तूने कहां से है। लोमड़ी ने कहा, इसी भेड़िए से सीखा है हुजूर। यानी भेड़िए की तरह अगर मैं भी फैसला कर देती तो मैं भी यही होती। जब हालात ऐसे हों कि शेर के दिल में क्या क्या मंसूबे पल रहे हैं और आप उनके दिल के जज्बात और हालात को न समझ पा रहे हो, तो कभी कभी सही फैसला भी आपके लिए मौत का कारण बन सकता है, आपके लिए वबाले जान बन सकता है। इसलिए मसलहत का तकाजा ये है कि कभी कभी ये भी सोच लो कि हमारे लिए फायदेमंद तो कोई नहीं है। जर्जीस डंके की चोट पे कहता है, जिसको बुरा लगे लगता रहे, हमारे लिए कोई फायदेमंद नहीं। मुसलमानों को किसी ने कुछ नहीं दिया, किसी ने कुछ नहीं दिया। और मेरे जुमलों को फिर सुन लो, किसी पार्टी ने, किसी टीम ने मुसलमानों को कुछ नहीं दिया। इस वक्त ये देखने की जरूरत नहीं है कि हमें किसने क्या दिया, इस वक्त ये देखो कि हमारे लिए सबसे कम नुकसानदेह कौन है। नुकसान तो सभी पहुंचा रहे हैं हमें, लेकिन ये देखो कि सबसे कम नुकसान कौन पहुंचा रहा है। ये देखकर अपने आप को बचाओ। इस वक्त हम उस कंडीशन में हैं कि जर्जीस साहब की बीवी के बच्चा पैदा हो रहा है और डॉक्टर ने कहा, जर्जीस या तो तेरी बीवी को बचा सकता हूं या बच्चा बचा सकता हूं, बता किसको बचाऊं। बहुत बुरी कंडीशन है, जल्दी बता क्या करूं। जर्जीस के लिए दोनों चीजें नुकसानदेह है, बीवी जा रही है तब भी नुकसान, बच्चा जा रहा है तब भी नुकसान, लेकिन कलेजे पे हाथ रख के छोटा नुकसान उठा लिया। डॉक्टर साहब बीवी को बचा लो, बीवी रहेगी तो बच्चे फिर भी हो जाएंगे, लेकिन अगर बच्चा जा रहा है तो जाने दो। जबकि बच्चे जाने का दुख भी है, लेकिन मजबूरी है
क्या करूं, बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान करना गवारा कर लिया। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। हम बिहार में प्रचार करने के लिए नहीं आए हैं, प्रचार करने नहीं आए हैं। बहुत फोन गए हैं मेरे पास, इस बिहार की सरजमीन से भी बहुत फोन गए हैं मेरे पास।